हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम 24 से लेकर 30 अप्रैल के वीकली करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीकली करंट अफेयर में हम सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसे हम वन लाइनर क्वेश्चन के बेस पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल निकायों की गणना की है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल निकायों की गणना की है और गणना में देश में 24.24 लाख से अधिक जल निकायों की गणना की गई है, जिसमें 23 लाख से अधिक जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है और लगभग 69,000 शहरी क्षेत्रों में है। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि 23 लाख से अधिक जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है और लगभग 69,000 जल निकाय शहरी क्षेत्रों में है। और जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है उत्तर प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और असम। तो इन पांचों राज्यों का भी हमें ध्यान रखना है। जल निकाय मामले में शीर्ष पर है ये 5 राज्य: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। इसके बाद नेक्स्ट है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने 23 अप्रैल 2023 को खेवाचिंग खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में 132वें खोंगजोम दिवस 2023 के आयोजन में भाग लिया है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में और ये मनाया गया था इस साल 23 अप्रैल में और इसे 132वें दिवस के रूप में मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले, जिनका नाम है मेजर पाओना ब्रजवासी सहित वीर मणिपुरी योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि मणिपुर में मनाया जाता है खोंगजोम दिवस। ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को और इस साल इस दिवस को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने इस दिवस में भाग लिया था और ये दिवस मनाया जाता है 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर योद्धाओं को इस दिन सम्मानित किया जाता है। उन्हीं के याद में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। तो ये सभी डिटेल्स थी खोंगजोम दिवस से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को बनाने वाले संवैधानिक संशोधन को चिन्हित करने के लिए हर साल 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन 24 अप्रैल 1993 को भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक से इस दिवस को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है तीरंदाजी विश्व कप में धीरज ने कांस्य पदक जीता। इसकी डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। भारतीय पुरुष रिकवर टीम ने, तो ये अभी बात चल रही है भारतीय पुरुष रिकवर टीम की, जिन्होंने अप्रैल 2023 में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज में चीन से हारने के बाद रजत पदक जीता है और उसके बाद धीरज बोमादेवरा ने विश्व कप दूसरा पदक जीता है और इन्होंने ये पदक कजाकिस्तान के प्लेयर जिनका नाम है इल्फत अब्दुलीन को हराकर 7-3 से हराकर व्यक्तिगत रिकवर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ये दोनों का नाम याद रखना है। धीरज ने 2023 में कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी में और इन्होंने कजाकिस्तान के प्लेयर अब्दुलीन को 7-3 से हराकर कांस्य पदक जीता है धीरज ने। उसके बाद नेक्स्ट है भारत ने 22 अप्रैल 2023 को अंतल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 1 में मिश्रित टीम, मतलब जब दो प्लेयर साथ में खेलते हैं तो उसे मिश्रित टीम कहा जाता है। तो मिश्रित टीम स्पर्धा में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में 2 स्वर्ण पदक जीता है और उन प्लेयर्स का नाम है ज्योति सुरेखा बेनाम और ओजस प्रवीण देओलाते। इन दोनों ने चीन के प्लेयर्स को चेन ई हवेन और केमची लून को, इन दोनों प्लेयर्स को हराकर मिश्रित टीम में स्वर्ण जीता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अपोजिट जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से ज्योति सुरेखा बेनम और ओजस प्रवीण देओलाते ने चीन के प्लेयर्स चेन ई हवेन और केमची लून को हराकर मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके बाद
ज्योति सुरेखा बेनम ने कोलंबिया की सारा तोपेज को हराकर एक और स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरीके से सुरेखा बेनम ने पहले तो मिश्रित टीम में भी स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद उन्होंने दूसरे मैच में भी, जिसमें उन्होंने कोलंबिया की सारा लोपेज को हराकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता है ज्योति सुरेखा ने। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की महत्वाकांक्षी रेल विकास योजना के तहत महाराष्ट्र के लातूर में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण महाराष्ट्र के लातूर में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है महाराष्ट्र के लातूर में। ये जगह पर्टिकुलर याद रखना है। और वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली स्वचालित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और आधुनिक सुविधाओं से ये ट्रेन लैस रहेगी। लातूर में कोच फैक्ट्री लगाने के लिए केंद्र ने 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो ये अमाउंट भी ध्यान रखना है कि लातूर में कोच फैक्ट्री लगाने के लिए केंद्र ने 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व टीकाकरण 24 से 30 अप्रैल। विश्व टीकाकरण दिवस अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को टीके से रोकी जाने वाली बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही को उजागर करना है और इसे द विंग कैचअप की थीम के तहत मनाया जा रहा है। तो इस थीम को भी ध्यान रखना है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा और इस साल का थीम है द विंग कैचअप थीम। और इस सप्ताह का उद्देश्य टीकाकरण के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल 2023 को केरल के बंदरगाह शहर कोची के आसपास 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोची में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोची में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना चलाई जा रही है और ये परियोजना मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही है और इस परियोजना की कुल लागत है 1137 करोड़ रुपए और जर्मन फंडिंग एजेंसी और राज्य सरकार ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया है। तो इन दोनों का भी ध्यान रखना है कि जर्मन फंडिंग एजेंसी और राज्य सरकार ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 अप्रैल 2023 को तिरुवनंतपुरम में टेक्नोसिटी परिसर में आने वाले भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी जी और ये पार्क बनाया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। 2 ब्लॉकों में 10 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करने वाला ये पार्क उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से औद्योगिकी स्टार्टअप की सुविधा प्रदान करेगा और इसके लिए केरल सरकार ने 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। तो ये अमाउंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। उसके बाद नेक्स्ट है, बृहन मुंबई नगर निगम जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करके मुंबई के विभिन्न हिस्सों में 14 नए शहरी वन विकसित कर रहा है, जहां पे 80,400 पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि बीएमसी ने इससे पहले 26 जनवरी 2020 को शहरी वन परियोजना के तहत लगभग 64 मिनी वनों को विकसित किया जा चुका है। मियावाकी के बारे में जान लेते हैं। मियावाकी की परिकल्पना 1970 के दशक में की गई थी और इसकी शुरुआत जापानी वनस्पति शास्त्री का मियावाकी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑपरेशन कावेरी के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाई जा रही है। तो इसकी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। पोर्ट सूडान से लगभग 500 फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन कावेरी
पोर्ट सूडान में लगभग 500 फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन कावेरी भारतीय जहाजों और विमानों द्वारा किया जा रहा है। तो ऑपरेशन कावेरी के लिए भारतीय जहाजों और भारतीय विमानों की सहायता ली जा रही है, जिन्हें पोर्ट सूडान भेजा गया है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई के कारण सूडान हिंसा का सामना कर रहा है। तो इसी वजह से सूडान में 500 भारतीय फंसे हुए हैं। उन सभी भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप में सिलवासा में 4,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम क्षेत्र के पहले मेडिकल कॉलेज नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को समर्पित करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि पीएम क्षेत्र में पहले मेडिकल कॉलेज नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दमन में 2 बुनियादी ढांचा परियोजना देवका प्रोमेनेंट और सी फ्रंट का भी शुभारंभ किया। इसके बाद दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के बारे में जान लेते हैं। ये भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप के पूर्व क्षेत्रों का विलय के माध्यम से इस क्षेत्र का गठन किया गया था। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2019 में विलय की घोषणा की गई थी और ये 26 जनवरी 2020 को लागू किया गया। राजधानी है दमन और प्रशासक है इस टाइम पे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का 6वां संस्करण नई दिल्ली में होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो कौन आयोजन कर रहा है उनको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का 6वां संस्करण चल रहा है नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है शाहजहां स्टेडियम ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर उनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है। क्रिकेट और स्टेडियम के इतिहास में उनके योगदान के सम्मान में स्टैंड को अब सचिन तेंदुलकर स्टैंड कहा जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने शाहजहां स्टेडियम में कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें 1998 में उनकी प्रसिद्ध पारी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने नियंत्रित दवा वितरण के लिए नैनोक्ले के साथ टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। लिक्विड मार्बल्स तरल की छोटी बूंदें होती हैं जो हाइड्रोफोबिया कणों से लेपित होती है। नैनोक्ले कोडिंग ड्रग रिलीज की दर को नियंत्रित करता है। दवा वितरण के इस तरीके का इस्तेमाल कैंसर और मधुमेह जैसे बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मंडुरुकु नेता एलेसेंड्रा कोराप को ताबजोस नदी बेसिन में सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अमेजन की स्वदेशी महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए और इसके अलावा अवैध खनन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोराप और अन्य मुंडरुकु महिलाओं ने पारंपरिक रूप से अपने लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कोराप। ये ध्यान रखना है कि कोराप अमेजन की स्वदेशी महिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बीआरओ ने माणा को पहला भारतीय गांव बताते हुए साइन बोर्ड लगाया है। माणा गांव स्थित है उत्तराखंड में, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था। अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा। सीमा सड़क संगठन ने सीमा गांव के प्रवेश द्वार पर संकेत बोर्ड लगाकर माणा की अपडेटेड स्थिति घोषित की है। विकास वाइब्रेंट विलेज योजना के कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांव का विकास करना है और ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और पर्यटन क्षमता का उपयोग करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक गांव एक उत्पाद की
अवधारणा को विकसित करना, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि माणा गांव स्थित है उत्तराखंड में। पहले इस गांव को भारत का अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था, पर अब इसे पहला भारतीय गांव की मान्यता दी है। ये इसीलिए किया गया ताकि सीमावर्ती गांव का विकास हो सके, चाहे वो पर्यटन के रूप में हो, चाहे गुणवत्ता, सभी चीजों में सुधार आ सके। इसीलिए इस अवधारणा को विकसित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है माना मदुरै मिट्टी के बर्तनों को मिला जीआई टैग। माना मदुरै मिट्टी के बर्तन तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तनों का एक पारंपरिक रूप है। तो ये भी ध्यान रखना है कि माना मदुरै मिट्टी के बर्तन तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तनों का ही पारंपरिक रूप है, जिसे भौगोलिक संकेत टैग मिला है। तमिलनाडु में शिवगंगाई जिले का माना मदुराई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। तो ये शिवगंगाई जगह जानी जाती है माना मदुराई मिट्टी के बर्तन की वजह से। मिट्टी के बर्तनों को उनकी विशिष्ट शैली के रूप में जाना जाता है, जिसमें जटिल डिजाइन और जीवंत रंग शामिल है। इसे स्थानीय रूप से प्राप्त मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है और इसे लकड़ी के जलने वाले भट्टों में जब ये बन जाता है तो उसके बाद उन भट्टों में इन बर्तनों को पकाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉप इंडिया 2023 अभ्यास हुआ संपन्न। कॉप इंडिया 2023 का ये छठा संस्करण था, जो भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच में एक वायु अभ्यास था, जो पिछले 2 हफ्तों में कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा के वायुसेना स्टेशनों में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में राफेल, तेजस, Su-30 MKI और C-130 जैसे फ्रंट लाइन IAF विमानों की भागीदारी शामिल थी और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के एयर क्रूज ने भी कॉप इंडिया में भाग लिया। तो ये सभी ध्यान रखना है कि कॉप इंडिया 2023 का अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। ये कॉप इंडिया 2023 का छठा संस्करण था, जिसमें भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच में एक वायु अभ्यास था, जिसमें जो 2 सप्ताह से चल रहा था कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा के वायुसेना स्टेशनों में। और इस अभ्यास में राफेल, तेजस, Su-30 MKI और C-130 जैसे फ्रंट लाइन विमानों का इस्तेमाल किया गया था और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स एयर क्रूज ने भी भाग लिया था। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है गायिका शकीरा को पहली बार लैटिन वीमेन इन म्यूजिक गाला में बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि गायिका शकीरा को लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और शकीरा ने दुनिया भर में 70 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। शकीरा को 3 ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 12 लैटिन ग्रैमी पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं। शकीरा ने अपने उत्कृष्ट गानों के लिए, ये भी ध्यान रखना है, क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का खिताब भी जीता है। तो ये सभी डिटेल्स थी शकीरा के बारे में। तो इस साल शकीरा को मिलेगा बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार। इसके बाद बिलबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में बिलबोर्ड ने अपनी लैटिन संगीत पुरस्कारों के लिए वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह लैटिन संगीत उद्योगों में महिला कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता है। बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की पहली प्राप्तकर्ता थी मैक्सिकन अमेरिकी गायिका और गीतकार वीके तो ये नाम भी ध्यान रखना है। लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की पहली विजेता का नाम है मैक्सिकन अमेरिकी गायिका और गीतकार वीके तो ये नाम है। और इसके अलावा इस साल शकीरा को मिलेगा बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट है G20 HM मीट के साथ किया जाएगा इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का आयोजन। फार्मास्यूटिकल विभाग और उद्योग संघ गुजरात के गांधीनगर में भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 3 दिवसीय राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन कर रहे हैं। इंडिया मेडटेक एक्सपो अगस्त 2023 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों के बैठक के साथ होगा और जिसमें भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा और ये सहयोग तथा विकास के अवसरों की खोज की जाएगी।
तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि G20 HM मीट के साथ किया जाएगा इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का आयोजन। ये आयोजन अगस्त 2023 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ शुरू होगा और जिसमें भारतीय चिकित्सा उपकरणों की क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अभिनेत्री कैरी फिशर को मरणोपरांत 4 मई को एक समारोह के दौरान हॉलीवुड फेम ऑफ स्टार से सम्मानित किया जाएगा, जिसे स्टार वॉर्स डे भी कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान रखना है कि फेम ऑफ स्टार को स्टार वॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। फिशर, जिनका दिल का दौरा पड़ने से दिसंबर 2016 में 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक फैले स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी में राजकुमारी लिया का किरदार निभाया है। इस तरह से अभिनेत्री कैरी फिशर को फेम ऑफ स्टार से सम्मानित किया जाएगा 4 मई को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत का Y20 प्री समिट लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। बैठक में जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और स्वास्थ्य सहित 5 Y20 विषयों पर केंद्रित होगी और इस साल फरवरी में गुवाहाटी में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के बाद ये दूसरा Y20 प्री समिट है। इससे पहले Y20 प्री समिट गुवाहाटी में आयोजित किया गया था और दूसरा प्री समिट आयोजित किया जा रहा है लद्दाख में। उसके बाद नेक्स्ट है, दुबई में वैश्विक शिक्षा और परीक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन दुबई के भारतीय कंसुल जनरल डॉक्टर अमन पुरी ने 26 अप्रैल 2023 को किया। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया डॉक्टर अमन पुरी के द्वारा 26 अप्रैल 2023 को। उसके बाद नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। बादल जी 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। बाद में वे 4 बार मुख्यमंत्री बने थे, 1977 से लेकर 1980 तक और उसके बाद दूसरी बार 1997 से लेकर 2002 तक, तीसरी बार 2007 से लेकर 2012 तक और चौथी बार 2012 से लेकर 2017 तक मुख्यमंत्री बने। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज ने घोषणा की है कि 24 मई को सिडनी में तीसरे इन पर्सनल क्वाड समिट की मेजबानी करेंगे। क्वाड के नेता इस बात पर चर्चा करेंगे कि सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्र को आकार देने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के संगठन और प्रशांत द्वीप समूह फोरम सहित भागीदारों और क्षेत्रीय समूह के साथ कैसे काम कर सकता है। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि ऑस्ट्रेलिया 24 मई को सिडनी के तीसरे इन पर्सनल क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय फैशन ब्रांड रश्की ने टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल फैशन को बढ़ावा देने के प्रयास से केले के चमड़े से बने हैंडबैग की देश की पहली रेंज लॉन्च की है। रश्की ने बनाना लेदर हैंडबैग रश्की लॉन्च करने के लिए इसको भी ध्यान रखना है कि बनोवी लेदर के साथ सहयोग किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। उन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में 5वें T20I के दौरान 200 विकेट पूरे किए हैं। उन्होंने कासिगो रवाडा द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शाहीन अफरीदी ने ये रिकॉर्ड 25 साल और 157 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है। वे T20 क्रिकेट में 200 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले 8वें पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान में वे ये रिकॉर्ड बनाने वाले 8वें पाकिस्तानी गेंदबाज हैं और अगर हम टोटल गेंदबाज की बात करें तो उस पे वे 53वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, स्पेसएक्स ने अमेरिका के टेक्सास से दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है। स्टारशिप रॉकेट सिस्टम के साथ 120 मीटर ऊंचे रॉकेट की ये पहली फुल टेस्टिंग थी। लॉन्च के कुछ देर बाद ही इसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट होने की वजह से इसकी लॉन्चिंग फेल हो गई थी। स्पेसएक्स ने बताया कि टीमें डेटा को इकट्ठा कर रही है, इसके बाद अगली टेस्टिंग की दिशा में वो दोबारा काम करेंगे। और स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क द्वारा की गई थी। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट का नाम है स्टारशिप, जिसकी लॉन्चिंग फेल हो गई है।
और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिका में भारतवंशी महिला नीली वेंदापुरी को इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भारतीय मूल की है तो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीली को उनके उच्च शिक्षा में अहम योगदान के लिए उन्हें अमेरिकी के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। अमेरिकी विरासत के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए ये पुरस्कार हर साल किसी व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर होके आता है कि नीली वेंदापुरी को 2023 में इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इसके अलावा ये पुरस्कार हर साल इस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में मन की बात @100 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री की बातचीत के व्यापक विषयों पर प्रकाश डालते हुए 4 सत्र होंगे। प्रत्येक सत्र एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा संचालित होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार की एकीकृत जनजाति विकास परियोजना ने नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के 16 आश्रम विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना शुरू की है। एक मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला एक स्कूल से दूसरे स्कूल में की जाएगी ताकि छात्र विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। मोस्ट IMP पॉइंट कि महाराष्ट्र ने गढ़चिरौली में शुरू की है आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला। गढ़चिरौली के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र 26 अगस्त 1982 को तत्कालीन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में विभाजन द्वारा जिले का निर्माण किया गया था। नक्सलवाद इस जिले में बहुत ज्यादा एक्टिव है और बाद में इसे रेड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में उजागर किया गया। इसका उपयोग भारत में उन क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो नक्सलियों से ग्रस्त हैं। जिले में 7 भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे गोंडी, माड़िया, मराठी, हिंदी, तेलुगु, बंगाली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद पॉइंट है, सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में भारत का रक्षा खर्च लगभग 6% बढ़ गया है। ये रिपोर्ट निकली है सिपरी के द्वारा, जिसमें ये 2022 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। भारत के कुल सैन्य खर्च का लगभग 23% उपकरण और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया गया है और 2022 में भारत का सैन्य व्यय 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने एशियाई खेलों में सबसे लंबी छलांग लगाते हुए अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। शैली सिंह ने 2 मेडल हासिल किए हैं। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद की एथलीट शैली सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाना है। मिशन के तहत 2023 और 24 से 2030 और 31 की अवधि में कुल 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 8 परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य हिडन नदी में प्रदूषण को कम करना है। हिडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है। मोस्ट IMP पॉइंट, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दीपिका मिश्रा को सम्मानित किया। दीपिका मिश्रा को अगस्त 2021 में उत्तरी मध्य प्रदेश में आई बाढ़ में मानवीय सहायता देने के लिए तैनात किया गया था, तो इसीलिए उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया दीपिका मिश्रा को। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी रेजरपे को हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में शामिल किया गया है। भारत ने इस वर्ष 68 यूनिकॉर्न्स के साथ सूचकांक में तीसरा स्थान बरकरार रखा है और इसके अलावा 100 यूनिकॉर्न में से 6 भारतीय कंपनियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें पेमेंट
और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे और एयरटेक स्टार्टअप वाइजू और उसके बाद फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11, ये सभी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है गुजरात सरकार पहल के 20 साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर स्वागत सप्ताह मना रही है। नाम याद रखना है स्वागत, ये इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि गुजरात सरकार की पहल के 20 साल सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं। स्वागत की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2003 को की थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय स्वागत की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस कार्यक्रम के दौरान वे योजना के पिछले उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्हें इन योजनाओं से लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनकी दिन प्रतिदिन की शिकायतों को कुशलतापूर्वक और समय से सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। भारत ने एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए एससीओ ने वर्तमान में बेलारूस और ईरान को भी आमंत्रित किया है। उसके बाद नेक्स्ट है परिणीति चोपड़ा बनी केबीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर। कई बार क्वेश्चंस ब्रांड एम्बेसडर से भी पूछे जाते हैं। केबीएम मसालों की एक कंपनी है। भारतीय मसालों और मसाला ब्रांड केबीएम स्पाइसेस ने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और केबीएम स्पाइसेस का मुख्य उद्देश्य है भारत और विदेशों में अपनी गुणवत्ता और प्रामाणिक भारतीय मसालों और मसालों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा सरकार का पर्यटन विभाग 28 से 30 अप्रैल 2023 तक उत्तरी गोवा के सालीगांव गांव में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजित करेगा। इस त्योहार का उद्देश्य राज्य में परंपराओं, संस्कृति और कलाओं को प्रस्तुत करके गोवा की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना और इसके अलावा गोवा में एक अनूठा शिल्प बाजार भी स्थापित किया जाएगा जिसमें गोवा के स्थानीय लोगों की विविध हस्तकला और कला और पारंपरिक उत्पादों को शिल्प बाजार में प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले वे पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अर्जुन ने 17 अप्रैल को जमीन से 8091 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा मोस्ट आईएमपी पॉइंट प्रियंका मोहिते जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर वो चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि भारत की पहली महिला जिनका नाम है प्रियंका मोहिते, इन्होंने 16 अप्रैल 2021 को अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई की थी और उसके बाद भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आईआईटी कानपुर का साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी इनोवेशन हब ने राष्ट्रीय साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोनिशा कपूर ने नई दिल्ली में अपने क्लिनिक में एशिया का पहला मोक्सी लेजर लॉन्च किया है। ये प्रक्रिया एक गैर इनोवेंसिव व्यक्तिगत लेजर उपचार है। मोक्सी लेजर का प्रयोग निशान, महीन रेखाओं और झुर्रियों को दूर करने में किया जाता है और डिवाइस विभिन्न प्रकार की त्वचा के इलाज के लिए भी अनुकूल है। उसके बाद नेक्स्ट है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र पर्यटन के सहयोग से हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म
पुरस्कार दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी को, और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मेल में बधाई हो के राजकुमार राव को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव के प्रीतमहा को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि झारखंड सरकार ने शुरू की है एयर एम्बुलेंस सेवा। इस कदम से विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्रों को जोड़कर गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए रेडवर्ड एयरवेज के एक विमान को लीज पर लिया गया है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि झारखंड सरकार ने शुरू की है एयर एम्बुलेंस सेवा। ये झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, और इसके लिए झारखंड सरकार ने रेडबर्ड एयरवेज से एक विमान लीज पर लिया है। इसके बाद हम 24 से लेकर 30 अप्रैल के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन लाइनर बेस पे, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह से करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों में क्वालिफाई किया? इसका आंसर है शैली सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? इसका आंसर है 6000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लिवर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 19 अप्रैल। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और नेक्स्ट है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है रोहित शर्मा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो इस तरह से पहले खिलाड़ी भी हमें क्लियर हो गया जिन्होंने आईपीएल में 6000 रन पूरे किए हैं, उनका नाम है विराट कोहली। और आईपीएल में 6000 रन पूरा करने वाले चौथे बल्लेबाज का नाम है रोहित शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? इसका आंसर है स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है 638 करोड़ रुपए। तो ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन थी? इसका आंसर है दीपिका मिश्रा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका क्या नाम है? ये है डोमिनिक राव। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 2023 में रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत है 38वें नंबर पे। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका आंसर है टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया, इन्वेस्टमेंट, इनोवेंट और इम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच पिछले 2 हफ्तों में कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में वायुसेना स्टेशनों पर आयोजित एक वायु अभ्यास का समापन हो गया है। वायु अभ्यास का क्या नाम है? तो उस वायु अभ्यास का नाम है कोप इंडिया। नेक्स्ट है, बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है शकीरा। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया मेडटेक एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इस ट्रेन का हमें रूट बताना है। तो ये है तिरुवनंतपुरम से कसरगोड तक, ये रूट है इसकी। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है अप्रैल 2023 में। और इस ट्रेन की रूट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस ट्रेन का रूट रहेगा तिरुवनंतपुरम से कसरगोड।
नेक्स्ट है DRDO और भारतीय नौसेना ने नौसेना के मंच से BMD का सफल परीक्षण किया। BMD का पूर्ण रूप क्या है? तो हमें BMD का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस फिनटेक कंपनी ने कहा है कि वे गूगल के प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए एक ऐप लॉन्च करेगी? इसका आंसर है फोन पे। नेक्स्ट है हाल ही में जाने माने लेखक तारिक फतेह का निधन हुआ है। उनका जन्म किस देश में हुआ था? इसका आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है विस्तार कैपिटल। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पोर्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आनंद महेश्वरी। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है। इसका क्या नाम है? इसका आंसर है माणा गांव, और माणा गांव स्थित है उत्तराखंड में। ये पहले देश का आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, पर अब इसे देश का पहला गांव, भारत का पहला गांव के नाम से जाना जाने लगा है। और ये उनके डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो टूरिज्म पर्पस से हो, एजुकेशन पर्पस से हो, किसी भी डेवलपमेंट पर्पस से हो, तो इस वजह से ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है? मोस्ट IMP पॉइंट फ्रेंड्स। तो ये शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2023 में आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है। नेक्स्ट है 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसे किया जा रहा है बैंकॉक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर है डॉक्टर अमनपुरी ने। नेक्स्ट है मेघालय हिल्स काउंसिल की टीम के त्रिपुरा दौरे का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है आदिवासी परिषद के कामकाज का अध्ययन करना। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? इसका आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है अर्जुन वाजपेयी किस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? इसका आंसर है माउंट अन्नपूर्णा। नेक्स्ट है किस संस्थान ने अपना साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है IIT कानपुर। इसके बाद नेक्स्ट है रतन टाटा को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा राज्य 28 अप्रैल से 3 दिवसीय विरासत महोत्सव आयोजित कर रहा है? इसका आंसर है गोवा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पस से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन गंगा के बारे में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया गया था। 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। यहाँ से मेनिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया की मदद से नागरिकों को भारत लाया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। मैंने इस स्लाइड में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई थी। तो ये एक एक पॉइंट याद रखना है। जैसे ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का मिशन, उसी तरह से ऑपरेशन कावेरी है युद्धग्रस्त सूडान से फंसे हुए नागरिकों को निकालने का मिशन। ऑपरेशन कावेरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। युद्ध प्रभावित सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। तो ये ऑपरेशन कावेरी भी भारत ने शुरू किया है और पोर्ट सूडान से लगभग 500 से 3000 फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन में भारतीय जहाजों और विमानों द्वारा ये ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई के कारण सूडान हिंसा का सामना कर रहा है। उसके बाद और भी
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यह है मिशन सागर। मिशन सागर का संबंध है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की पहल करना। मिशन सागर कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर के तटीय राज्यों में देशों की सहायता के लिए भारत की ये एक पहल थी। इसे मई 2020 में विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले मिशन सागर कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर के तटीय राज्यों में देशों की सहायता के लिए ये एक भारत की पहल है और इसे मई 2020 में विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना ने 15 मित्रवत विदेशी देशों के जहाज़ों को तैनात किया है। और इसके अलावा मिशन सागर INS घड़ियाल ने 2022 में श्रीलंका को 760 किलोग्राम से अधिक 107 प्रकार की महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाइयां प्राप्त करवाई है। और INS घड़ियाल दूसरा स्वदेश निर्मित लैंडिंग शिप टैंक है। तो ये एक लैंडिंग शिप टैंक है जिसे 14 फरवरी 1997 को कमीशन किया गया था और ये इस समय पूर्वी नौसेना कमान के तहत पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स डिफरेंस आपने मिशन सागर और मिशन सागर IX में। अभी तो ये इजी लग रहा होगा पर जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए होते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मिशन सागर कोविड-19 से रिलेटेड है और मिशन सागर IX ये INS घड़ियाल ने 2022 में श्रीलंका को जो मेडिसिन प्रोवाइड करवाई थी उससे रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू की थी। अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया था। ऑपरेशन अफगान सरकार के पतन और काबुल पर तालिबान के आक्रामक कब्जे के मद्देनजर आयोजित किया गया है। 1 मई 2021 को तालिबान और उनके सहयोगियों ने एक बड़े पैमाने पर हमला किया जो अफगानिस्तान से अधिकांश अमेरिकी सेना वापस लौट गए थे। तो यहाँ से यही पॉइंट निकल कर आता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति रिलेट करता है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स मैं इसकी सभी डिटेल्स ब्लू वेल ऑनलाइन स्टडी के वेबसाइट में डाल दूंगी, वहां से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हो। ब्लू बेल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस लिंक से आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।